ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओम बुद्धा एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नजर आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उसमें, उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहां पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्टरेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल फॉर द फ्री मास्टर क्लास, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। अटेंशन ऑल द हीलर्स, थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर्स, टैरो कार्ड रीडर्स। रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना इजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें फ्री मास्टर क्लास के लिए, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी।
और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी कैसी भी समस्या वो सॉल्व होती है, तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से, और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास द हीलिंग मॉन्क, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए। ओम बुद्धा, क्या आप भी चाहते हैं कि चुटकी बजाते आपके सारे काम हो जाएं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूं वो मैं पा सकूं, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूं? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें फॉर फ्री मास्टर क्लास। अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जानें कि वो जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए, जब उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क मास्टर क्लास। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर है आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें फॉर द फ्री मास्टर क्लास। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग। क्लिक नाउ टू रजिस्टर और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करिए और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। Om Buddha everyone. I have done the Healing Buddha course with Dr. Lavina ma'am, and she has also been my first spiritual teacher in my spiritual journey. I had learned Reiki from Lavina ma'am. She is an excellent teacher. उनके concepts समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. She has a very sweet voice. And I came in contact with her after 3 to 4 years with this Buddha healing course. And मुझे लगता है कि बुद्धा जी की blessings मिलनी थी मुझे, तो लवीना मैम के जरिए मुझे ये कोर्स मिला and it is a wonderful course. मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान, प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी. Also, I have been giving healing to one of my clients and उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में. अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 month हुआ है उस हीलिंग को करते हुए एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माय क्लाइंट. सो थैंक्स टू बुद्धा जी, थैंक्स टू लवीना मैम. एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही
बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ. यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो इन माई वर्किंग प्लेस, एंड आई फील आई गेट हिज गाइडेंस एवरी टाइम व्हेन आई डू माई हीलिंग्स. एंड लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है. एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन वी डू दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया. एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग, एंड इट्स very good to be in touch with her. So I would suggest everyone to do this course. And एक बार आप बुद्धा जी की एनर्जी को जरूर एक्सपीरियंस करें कोर्स के माध्यम से. एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है. एंड आप जब अपने माइंड की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू लवीना मैम. ओम बुद्धा एवरीवन. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव. हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग कोर्स किया और ये 4 दिन के इस कोर्स में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला. लवीना जी बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छी गाइड है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक टॉपिक पर एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें समझाया. और इन 4 दिनों में बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है. थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से सिखाया. एंड आपके जरिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. ओम बुद्धा. Hello everyone, I'm Dr. Lavina Gupta, founder of the Healing Monk. Healing Monk सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये जर्नी है towards enlightenment. So welcome all of you for the master class of the Healing Monk. तो हीलिंग मॉन्क एक ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स है, जैसे अभी आपने वीडियोस में भी देखा, जाना इसके बारे में. और एक मस्ट कोर्स है. जो भी एक हीलर है, जो थेरेपिस्ट हैं, जो रेकी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या ऑकल्ट में है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं और क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम कर रहे हैं लेकिन हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए या बहुत स्लो प्रोसेस है. तो अगर हम जहां से भी हीलिंग उत्पत्ति हुई है, जहां से भी हीलिंग की उत्पत्ति हुई है, अगर हमने उसी की जड़ जान ली, अगर हमने उसी का रूट जान लिया, उसको समझ लिया, कंसेप्ट्स को समझ लिया, तो हमारे लिए हीलिंग मोडालिटीज करना बहुत इजी हो जाएगा. प्लस आपकी पावर्स को वो और प्लस कर देगा. जो भी आपने हीलिंग मोडालिटी सीखी है वो और फास्ट हो जाएगा, उनके साथ आप क्लब कर सकते हैं. कोई नहीं भी सीखी, अगर आप बिगनर है तो भी आप हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. हीलिंग मॉन्क लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स हैं जो वो अपने स्टूडेंट्स को कराते थे. अब जब हम बुद्धा जी का फेस देखते हैं, कहीं पर भी हम बुद्धा जी का फेस देख रहे हैं, चाहे ड्राइंग रूम में, हम कहीं पे टेलीविजन में देख रहे हैं और नेट पे देख रहे हैं, हम जब भी उनका फेस देखते हैं तो एक अलग सी शांति मिलती है. अगर आपका मन कितना भी विचलित हो, कितना भी परेशान हो, कितने भी स्ट्रेस में हो, लेकिन अगर आपने 5 मिनट्स के लिए बुद्धा जी का फेस देख लिया तो आपका मन शांत होने लग जाएगा, आपका गुस्सा शांत होने लग जाएगा. इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको अभी दूंगी. हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे बुद्धा एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर. तो सोचिए जब हम उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, जब उसके अंदर हम डाइव इन करेंगे तो क्या कुछ मैजिक नहीं हो सकता हमारे साथ. तो इस 1 आवर की मास्टर क्लास में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन ऑफ द हीलिंग मॉन्क. आप सबके स्क्रीन पे ब्लू बुद्धा दिख रहे हैं आपको. ब्लू बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, इनको मेडिसिन बुद्धा भी बोला जाता है, औषधि का खजाना. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पोजीशन में आ जाना है, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है. आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, आप फ्लोर पे मैट लगा के बैठ सकते हैं और आप चेयर पे बैठ सकते हैं. बैक स्ट्रेट रहेगी. हैंड्स या तो आपके रेस्टिंग ऑन योर लैप, आपकी गोद में आप टिका सकते हैं, या फिर एक प्रेयर पोजीशन में अपने हैंड्स लेकर जा सकते हैं. एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे.
और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेडिसिन बुद्धा ब्लू बुद्धा को मेडिसिन बुद्धा बोला जाता है, इनके फेस को देखेंगे, इनकी फुल बॉडी को हम गेज करेंगे नीचे से ऊपर तक। गेजिंग मीन्स हम कॉन्टिन्यूसली उनको गेज करेंगे, इसको त्राटक मेडिटेशन भी बोला जाता है। कॉन्टिन्यूसली गेज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें आइज ब्लिंक करना है, 3 to 4 टाइम्स आइज ब्लिंक करना है कॉन्टिन्यूसली, और फिर इनके हमें नीचे से ऊपर तक देखना है, और फिर इनके थर्ड आई पे हमें गेज करना है, दोनों आईब्रोज के बीच में इनके थर्ड आई पे गेजिंग करना है। गेजिंग मीन्स आपने आईज को ब्लिंक नहीं करना और कॉन्टिन्यूसली वहां पर देखना है, गेज करना है, एक टक देखना है, उसको गेजिंग बोला जाता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत बार हमारी आईज हैवी होंगी, आईज में से वाटर आएगा, तो जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज, आई की एक्सरसाइज भी होता है, आई मसल्स भी इससे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इससे आपका डबल बेनिफिट होगा, मेडिटेशन भी होगा और आई एक्सरसाइज भी होगी। तो कम ऑन, सबसे पहले आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे, 3-4 बार और गेज करेंगे बुद्धा जी के थर्ड आई पे, दोनों आईब्रोज के बीच में हम गेज करेंगे, देखेंगे कॉन्टिन्यूसली एक टक। जो लोग बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट आप अगर ट्राई करते रहेंगे तो वो होने लग जाएगा। Continuously gaze करेंगे for few seconds. आइज क्लोज करेंगे, अगर आपका मन करता है और थोड़ी देर और गेजिंग करने का तो आप गेजिंग करेंगे, अदरवाइज आइज क्लोज करेंगे। आइज क्लोज करके यही इमेज अपने थर्ड आई पे विजुलाइज करेंगे। आपका थर्ड आई कहाँ है, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर आपका थर्ड आई चक्र, अजना चक्र है, वहां पर बुद्धा इमेज को विजुलाइज करेंगे और अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। Slowly and deeply inhale and exhale. अपने आप को, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई टेंशन, कोई स्टिफनेस नहीं, कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ फील हो, नो, कोई थॉट, कोई फीलिंग नहीं रखेंगे, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। Be very comfortable with yourself. This is your time. So be very comfortable and relaxed. गहरा लंबा सांस लेंगे, slowly and deeply inhale and exhale. जब आप गहरा लंबा सांस लेंगे तो देखेंगे यूनिवर्सल विजडम, लॉर्ड बुद्धा एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो देखेंगे बॉडी में जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं, वो सब यूनिवर्स में बुद्धा फायर में जा रहा है। कॉन्टिन्यूसली इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, slowly and deeply inhale and exhale. अपने बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट लेग, पूरे लेफ्ट लेग को रिलैक्स करेंगे, राइट लेग को रिलैक्स करेंगे, देखेंगे वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, रिलैक्स्ड है। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, बेस, साइड्स, चेस्ट, बैक, हैंड्स, बेस, हेड, चीक्स, नोज, टीथ, टंग, माउथ, एक एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और देखेंगे जो भी पेन है
वो सब यूनिवर्स में बुद्धा फायर में जा रहा है। बुद्धा फायर एक फायर है, अग्नि है, which has 4 colors, white, yellow, fluorescent green, indigo color। उसमें देखेंगे सारी नेगेटिविटी आपकी ट्रांसम्यूट हो रही है और वो कन्वर्ट होके चेंज होके आपको वापस मिल रही है। सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे, कंप्लीट रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। कॉन्टिन्यूसली अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे और अपने हर चक्रा पे छोटे छोटे मेडिसिन बुद्धा को विजुलाइज करेंगे। देखेंगे मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। अगेन वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपका ध्यान सिर्फ आपकी ब्रेथ पे होगा और मेडिसिन बुद्धा की इमेज के ऊपर होगा। Slowly and deeply inhale and exhale. मनी मन और लाउड वॉइस में मंत्र चैंट करेंगे। बुद्धा मूल मंत्र। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे और जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। दोनों हैंड्स नेवल पे लेकर जाएंगे, नाभि पे, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द नेवल, और देखेंगे जितनी भी एक्सेस एनर्जी है नेवल पे स्टोर हो गई। अपने दोनों हैंड्स नेवल पे लेकर जाएंगे, पाम्स फेसिंग नेवल, और देखेंगे जितनी भी एक्सेस एनर्जी है वो आपके नेवल पे स्टोर हो रही है। और अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखेंगे, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। Gratitude, gratitude, gratitude to the masters Buddha who have come and helped us during this meditation. दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे। Slowly, slowly open your eyes. धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। Drink little water
and you may share your experience in the message box. अब अपना experience message box में type कर सकते हैं and we'll read those messages in the middle of the class. So moving forward, तो अभी हम एक जनरल बात करते हैं कि आजकल के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, वर्ल्ड क्या फेस कर रहा है. Nowadays, the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity. तो ये एक बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज, एक आम भाषा हो गई है कि डिप्रेशन सा हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, स्ट्रेस. आप किसी से भी बात करेंगे तो यही टॉपिक वो जनरली उठाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे ज्यादा. किस चीज का स्ट्रेस है? द स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ एंड वर्क, डिजायर एंड क्रेविंग फॉर मनी. डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं और उससे क्या हो रहा है, जब वो फुलफिल नहीं होते तो डिससैटिस्फैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है और वो हमारी लाइफ पे, हमारी फैमिली में और हमारे थॉट्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. उससे क्या होता है, हमारा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द लाइफ. हम अच्छा फील नहीं करते और लाइफ बड़ी बोरिंग, मोनोटोनस सी लगती है और हर दिन एक नया चैलेंज लगता है और डे बाय डे लिविंग हार्ड होती जाती है. मतलब उसको लिविंग अर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. And that lead people to end their lives and left in pain. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम ऐसी लाइफ से तो अच्छा है हम मर ही जाएं, सुसाइड कर लें. बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. और ये हेडलाइंस तो आप आम सुन सकते हैं, देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स पे, नेट पे. डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस. तो सब लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं बट मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं. प्लस हम हर किसी के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते कि हम अपना थॉट्स किसी के साथ शेयर कर सकें, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर कर सकें. बट वो मेक और ब्रेक कर सकते हैं और हीलिंग मॉन्ग से हम उसकी बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं. With these negative mindsets created negativity all over. और जब ऐसा नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है तो हर चीज हमें नेगेटिव लगने लग जाती है. और जैसे हम वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज दूसरों को देते हैं वैसी ही एनर्जीज हम फील करने लग जाते हैं और हम बोलते हैं बार बार ये हमारे साथ ऐसा रिपीट क्यों हो रहा है. उससे क्या हो रहा है, वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी आर लैक ऑफ काइंडनेस, वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस. और हमें खुद नहीं पता हम क्या एक्शंस ले रहे हैं. जब हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में है तो हम क्या एक्शंस ले रहे हैं हमें खुद नहीं पता. एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक. और हम क्या कर रहे हैं, फाइट होनी शुरू हो जाती है आपकी फैमिली में. तो उससे क्या हो रहा है, एक नेगेटिविटी का माहौल आ जाता है, एक वर्ल्ड बड़ा टॉक्सिक सा लगने लग जाता है. और क्या कर रहे हो आप दूसरों को दुख नहीं दे रहे, इन रिटर्न आप खुद को ही हार्म कर रहे हो. आप सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में आ जाते हो और आप खुद को ही परेशानी दे रहे हो. और क्या हो रहा है, नेचर हार्म हो रहा है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं, हर चीज डिस्टर्ब होती जा रही है. तो आप खुद से ही एक आंसर मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? जब आइज क्लोज करिए, जस्ट सोचिए अगर ऐसा ही चलता रहा, इतनी ही नेगेटिविटी हर जगह स्प्रेड होती रही तो आगे आने वाले 10 years, 5 years, 20 years डाउन द लाइन में क्या होगा, ये नेगेटिविटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी. राइट इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा. What are we leaving for the kids? हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? जस्ट सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट. हम उनको कैसा फ्यूचर देने वाले हैं? यहाँ आप भी चाहते हो जैसी आप लाइफ जी रहे हो या जितनी मिजरीज के साथ है आपकी कोलीग्स या किसी की भी आपके आसपास, ऐसा ही लाइफ बच्चों की हो या आप उनकी लाइफ को बेटर करना चाहते हो? अपने से ही सवाल पूछिए. यू कैन राइट इन द मैसेज बॉक्स ऑल्सो कि जो भी आपका आंसर है. और इसको हम हीलिंग कर सकते हैं, इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं. व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे.
हमें हर तरीके से हीलिंग की जरूरत है, एक नेचुरल हीलिंग की जरूरत है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि बहुत फास्ट है, बहुत सुपर फास्ट है, और हर हीलिंग मोडालिटी का एक रूट है, और जिससे हम हर चीज हमारी लाइफ की चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो हमें उस टाइप की हीलिंग चाहिए जो कि हम डे टू डे लाइफ में, चाहे हम कितने भी बिजी हैं, हम उसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, and many students say कि मैम मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही वो नेगेटिविटी रिपीट होती रहती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मनी मैटर है, चाहे वो मेरी पार्टनरशिप है, वो मेरे साथ वो पेन रिपीट होता रहता है, क्योंकि वो पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, उसको हमें रिलीज करना है। उन नेगेटिव पैटर्न्स को हम हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग मॉन्क। बाहर सब कुछ सही है, लेकिन घर आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है, होम कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपको लगता है लाइफ एक पर्पसलेस सी होती जा रही है। डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, और उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट हैप्पीनेस कहीं पर भी नहीं मिलती, और लाइफ बहुत ज्यादा और ज्यादा पहले से भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या आप चाहते हो उसको ठीक करना, अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ? Just think about it. If you're going through any kind of sadness and depression, if life seems difficult, then this is for you. तो ये आपके लिए है। अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या आपके आसपास लोग ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, कोलीग्स, और आप चाहते हो कि एक ऐसा परमानेंट सा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कम नहीं बिल्कुल खत्म कर दें, इसको रूट से, जड़ से इसको बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दें, तो ये आपके लिए है। एंड दिस इज एन एंड ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स एंड अ बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। सो बिफोर मूविंग फर्दर, अभी जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी, हजारों लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हीलिंग मॉन्क, उनके हम कुछ रिव्यूज जानते हैं, सुनते हैं। अगर उनकी लाइफ में बदलाव आ सकता है तो आपकी लाइफ में भी जरूर बदलाव आ सकता है, एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में भी आ सकता है। Hi, this is Princey Singh, and this is a feedback video for Dr. Lavina Gupta. Ma'am, I had done a course from you, The Healing Monk, and I would just like to thank you for being a great mentor, for teaching us calmly and answering our all questions very calmly. Especially your attunements are so powerful. It starts showing its power from the day itself. And thank you for bringing me out of the situation of overthinking, and now I know if I'm overthinking or stressed, all I have to do is the meditation and the healing that ma'am has taught for us and for others also. Thanks a lot, ma'am. I cannot describe in words that how much difference your course has brought in my life and your healings. Thank you so much, ma'am. Thanks. तो अगर आपकी भी लाइफ में लाइफ बहुत टफ चल रही है, माइंड बहुत स्ट्रेस में रहता है, छोटी छोटी चीजों को आप बहुत सोचते हो, दिल पे लगा लेते हो, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। ओम बुद्धा। मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ। हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्जाम दिया था CTC, डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्जाम से मैंने आउट ऑफ 150 आई हैव स्कोर 111 मार्क, एंड आई हैव सिलेक्टेड ऑन 33 रैंक. This is amazing for me, and this is all the blessings of universe, Lord Buddha, and Lavina ma'am.
Thank you, thank you, thank you, universe. Thank you, thank you, thank you, Lord Buddha. Thank you. बुद्धम तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एंड जैसे इन्होंने बोला इनको 33rd रैंक पे ये सिलेक्ट हुए एंड 111 दैट इज अ बुद्धा नंबर, 1111 एंड 111 इज अ बुद्धा नंबर, उनका वो रैंक आया है, उसमें उन्होंने मार्क्स अचीव करे हैं. सो दिस इज हाउ मिरेकल्स हैपन, और वो ब्लेसिंग्स हमें मिलने लग जाती हैं जैसे जैसे हम उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं. हम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि. मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना. या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारे माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें जोड़ सके. उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए. क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रोक्सीमेटली सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स. उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके. तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया. तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ. तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ. और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना. मैं सजेस्ट करती हूँ कि And all these experiences are like live experiences of the students जो classes के during भी record किए गए हैं. And these are all real true experiences. तो अगर आपके कोई भी अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में कोई इशू है, रिलेशनशिप इशू है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही लाइफ में, या फिर अगर जॉब में प्रॉब्लम है, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू. बुद्धा मैम, हाँ, मैंने भी हीलिंग कंटिन्यू तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन जो कि उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब रात में सोई तो आपने बोला बुद्धा मतलब उनको बुद्धा भगवान को ही मतलब गुड नाइट करके तो गुड मॉर्निंग करना है, वो किया. और आपने जो मंत्र बताए थे बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, ये किए. पता नहीं क्यों रात में जितनी बार तारे चमकने वाले हैं, आपके सितारे चमकने वाले, बस पूरे टाइम मुझे यही मतलब जब भी नींद खुली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस जैसा आपने बताया मैंने वैसे ही किया था. और एक दिन की हीलिंग में ही मतलब ये सारी चीजें रात भर होती रही, तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही बेटर फील हुआ मुझे ये एक्सपीरियंस करना. बहुत बढ़िया. क्या करते हो आप? मैं हेल्थ कोच भी हूँ और रेकी मास्टर भी हूँ, पर रेकी की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, पर फिर भी आपने जो ये बताया ना तो मैंने उस दिन वो प्रॉपर किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला मैंने तो ये सोचा ही, लेकिन रात भर ऐसा क्यों हो रहा है. जितनी बार नींद खुल रही मतलब पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं कि नींद खुली तो कई बार लोग आलस में रहते हैं, काम के लिए या करियर के लिए चिंतित हो गए, कुछ टेंशन में हो गए, स्ट्रेस होगा, इसीलिए आपको ये मैसेज आ रहा है बुद्धा जी से, एश्योरेंस आ रहा है कि आपके तारे चमकने वाले हैं, यानी कि और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ काम में. हाँ मतलब लोगों की वो लीड्स जो कहना चाहिए आना चाहिए तो वो आ रही है धीरे धीरे करके, पर अभी हीलिंग. तो अगर आप भी अपने वर्क में ग्रोथ चाहते हैं, जैसे उन्होंने शेयर करा 1 डे का रिजल्ट है उनका, 1 डे हीलिंग का रिजल्ट है, उनको बुद्धा जी भी दिखे और उन्होंने बोला कि आपके तारे चमकने वाले हैं. तो इस तरीके से हमें मैसेजेस भी मिलते हैं, दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स, तो ये हमें मिलती है और एश्योरेंस मिलती है, और 1 डे में ही उनको अपने बिजनेस के लिए लीड्स आनी स्टार्ट हो गई. तो इस तरीके से ऐसे मिरेकल्स होते हैं इतनी फास्ट. और आपको अभी तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? आपने रेगुलर सबसे ज्यादा नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे को सबसे ज्यादा चेंज ये आया कि जो मेरी इनसिक्योरिटी और वो थी ना फियर जो मैं आपको बताई थी स्टार्टिंग से, वो मेरे अंदर से नहीं जाता, वो मेरे को ऐसा लग रहा जीरो हो गया, एकदम बिंदास हो गई मैं. बहुत बढ़िया. ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना? बहुत मैम, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में इतनी कोई भी चीज इम्पोर्टेंट
नहीं है जिसके पीछे हम भागते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनसिक्योरिटीज हैं, फियर है, मेंटल डिप्रेशन, सैडनेस, ऑल कैन बी हील्ड विद बुद्धा फायर, जो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ओम बुद्धा। Thank you so much. I had some shoulder pain and also now I got it relieved. Thank you so Wow. much. Welcome. In how many days? Within 7 days. और पेन कब से था? How old is the? It was there. It was there since long. Since long. Wow. Yeah. In 7 days it got cured. Yeah. Amazing. Clapping for you. तो अगर कोई भी हेल्थ इशू डिस्टर्ब्ड है, आप उसको हील करना चाहते हैं, उससे भी बहुत फास्ट हीलिंग होगा। जैसे इन्होंने बताया, शोल्डर पेन था बहुत टाइम से, 8-10 ईयर्स से, एंड वो 7 डेज में क्योर हो गया। तो इस तरीके से ये बेसिकली मैं कहूंगी ये कोर्स नहीं है, ये बेसिकली ब्लेसिंग्स हैं, मैजिक है, प्योर मैजिक है बुद्धा जी का। और इसके बारे में आगे भी जानेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा कोर्स का क्या क्या कंटेंट है वो बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है टुडे इज मास्टर क्लास, और एक क्लास में 1 आवर में सब कुछ सम अप करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसका हमारा हीलिंग मॉन्क लेवल 1 है, 11 डेज कंप्लीट कोर्स, 11 डेज का लाइव क्लासेस होंगी आपकी। इसी तरीके से गूगल मीट के ऊपर टाइमिंग आपको बताया जाएगा, जो कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो आप अभी पूछना चाहते हैं, अभी तक किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। अभी आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये जो ब्यूटीफुल टेक्निक है हीलिंग मॉन्क, एक ब्लेसिंग है। ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके से मुझे चैनल हुआ और ये किस तरीके से ये चेंज लेकर आ रहा है लाइफ में लोगों की। और क्योंकि बुद्धा जी चाहते हैं कि लाइफ में इतनी सारी डिस्टर्बेंस है, इतनी सारी इश्यूज हैं, तो कुछ ऐसी एक हमें टेक्निक मिलनी चाहिए कि हमें उसको हील करना है। और हम चाहते हैं कि अपने आप को हील करना, अपने आसपास सिचुएशन को, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे आपको बताया, नेगेटिविटी ऐसे ही चलती रही, तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, वर्ल्ड पूरा टॉक्सिक हो जाएगा। तो वो चाहते हैं, वो टेक्निक देना चाहते हैं हमें कि वो अर्थ पे वो टेक्निक आए और हम सब उससे बेनिफिट उठाएं। एंड यू ऑल आर द चोजन वंस। आप खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, बुद्धा जी ने आपको चूज करा है, तभी आज आप इस क्लास में प्रेजेंट है। तो 11 डेज की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, प्लस उसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, उसमें बोनस भी मिलेगा। क्या क्या होगा अभी आपको सब बताया जाएगा। और डे बाय डेज की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, इंग्लिश हिंदी पीडीएफ मिलेगी। रिकॉर्डिंग एक्सेस भी आप कर सकते हैं, बाय चांस भी क्लास मिस हो जाती है, उसको आप रिपीट कर सकते हैं। It's a wonderful technique, it's a wonderful, beautiful course, everyone must join. और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तभी आपको इसका रियल एसेंस पता चलेगा। तो ये 11 डेज कोर्स है, 11 डेज लाइव कोर्स। तो जितना भी ये जो ज्ञान है, हमने कोशिश करी है इसको 11 डेज में प्रेजेंट करने की। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कितने लेवल्स हैं, इसके टोटल 4 लेवल्स हैं, बट एज आई टोल्ड यू दिस इज अ चैनल कोर्स, तो अब इसके 2 लेवल्स रेडी हैं। जैसे जैसे आप करते जाएंगे होता जाएगा। लेकिन अभी जो बेसिकली 11 डेज है, इट्स लाइक अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आप जल्दी जल्दी इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते कि हमने एक साथ चारों लेवल कर लिए, नो। तो सबसे पहले आपको प्यूरिफिकेशन करी जाएगी, क्लिंजिंग करी जाएगी, आपकी पूरी बॉडी को क्योर करा जाएगा, हील करा जाएगा। इसके अंदर इनिशिएशन भी होता है हमारी कुंडलिनी एनर्जी के ऊपर। कुंडलिनी एनर्जी हमारे रूट चक्र में एनर्जी सोई हुई स्टेट में होती है। हम कुंडलिनी एनर्जी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमारे अंदर मौजूद शक्तियां। हर पर्सन के अंदर इतना सारी पोटेंशियल्स है, इतनी सारी पावर्स हैं कि वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है वो टेक्निक की वो कैसे कर सकता है। तो टेक्निक हम हीलिंग मॉन्क में जानेंगे, लेवल 1 में भी हम उसको जानेंगे, और अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके हम अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग और अदर्स हीलिंग कर सकते हैं। फिर लेवल 2 में जब आते हैं तो हम और एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। बट लेवल 2 पे आप जब ही जाएंगे जब आपका ये 11 डेज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ यू विश यू कैन ओनली गो फॉर दैट। इसमें कोई आपको कंपल्शन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी आपके साथ कि आप लेवल 2 करो ही करो, नो। तो अगर आपको अच्छा लगेगा अपने आप, आपको रिजल्ट्स आर अमेजिंग, आपको अपने आप ही आप 3 डेज में ही रिजल्ट्स देख लोगे। जब आप 1st, 2nd, 3rd डे ही रिजल्ट्स दिख जाएंगे। 11th डे तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक 95% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 11th डे क्लास में सब चीजें चेंज होती जा रही है हमारी और पॉजिटिव होती जा रही है। और उसके बाद जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो टोटल चेंज हो जाएगा।
तो 11 डेज कोर्स है ये, द हीलिंग मॉन्क लेवल 1, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा भगवान ने हमें भेज दिया अर्थ पे वैसा ही सब कुछ होने वाला है हमारे साथ, नो। अब बहुत सारी जगह तो भगवान ने, यूनिवर्स ने लिखा हुआ है ना, एज पर योर विश, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम तो फिर तो मतलब भगवान है ही नहीं, जब हम ही सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे अंदर भी तो भगवान है ना, हमारे अंदर भी तो सोल है, उनको अवेकन करेंगे हम। और बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है एज पर योर विश, जो हमारा लेखा जोखा है वहां पे लिखा है एज पर योर विश। तो जैसा हम चाहें हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स, जो वो अपने शिष्यों को देते थे, वो एनर्जी, वो पावर्स, द रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज की। तो अगर आप हीलिंग लाइन में है तो ये आपके लिए मस्ट कोर्स है, ये आपको आना ही आना चाहिए, जिससे कि और हीलिंग पावर्स भी आपकी बूस्ट हो जाए। Become extraordinary by connecting with healing mode। अब बाकी सब लोग तो बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, आप करोगे स्मार्ट वर्क, एनर्जीज क्रिएट करोगे और आपका काम होने लग जाएगा। और कब होगा? मंडे 23 of September 2024, टाइमिंग रहेगा 4 to 5 PM IST। अभी जो ये जो एनर्जी एक्सचेंज है इस कोर्स का है 11,111, बट अभी आप इसको एनरोल कर सकते हैं 1111 प्लस GST। और इसके साथ आपको एंजल थेरेपी बेसिक कोर्स साथ में मिलेगा, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हीलिंग मॉन्क 11 डेज लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF सर्टिफिकेट्स साथ में मिलेगा, और साथ में सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। अट्यूनमेंट भी इसमें आपका लाइव होगा। क्या क्या सीखने वाले हैं हम इसके अंदर? What is enlightenment? What is meditation? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मेडिटेशन में तो हमारा ध्यान ही नहीं लगता। तो ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं जो कहते हैं कि मैम 10-10 साल से हम मेडिटेशन कर रहे थे, हमारा ध्यान नहीं लग रहा था, पर जैसे ही हम आपकी मुद्रास के साथ, बुद्धा फायर के साथ कनेक्ट हुए, हमारा ध्यान लगना स्टार्ट हो गया, हम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे मेडिटेशन में अलग अलग चीजें होती हैं, वो भी चीजें विजुअलाइज हमें होनी शुरू हो गई। तो दिस इज दैट पावरफुल। Who is सिद्धार्थ गौतम? कौन थे? उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है? आज भी हम कुछ टॉपिक्स को टच करेंगे। बुद्धा फायर क्या है, चक्रास क्या है, कुंडलिनी एनर्जी क्या है, चार्ट ऑफ रूट एंड क्राउन चक्र, अर्थ हीलिंग, हीलिंग अदर्स, डिस्टेंस हीलिंग, अट्यूनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इनिशिएशन। कोई भी हम हीलिंग टेक्निक करते हैं वो ऐसे ही हमारे पास ट्रांसफर नहीं होती कि मास्टर ने बोला और हमारे पास आ गई, वो थ्रू इनिशिएशन आती है। आप अगर अपने ग्रंथ को, पुराणों को भी देखेंगे तो भी वो ऐसे ही ट्रांसफर होती थी गॉड गॉडेस के अंदर भी, कि उनको मास्टर के थ्रू, गुरु के थ्रू दीक्षा करी जाती थी, और उनके कुछ पर्टिकुलर चक्रास को ओपन किया जाता था, कुंडलिनी को अवेकन किया जाता था, और वो उनमें पावर्स आती थी। तो वो लाइक सीड आपको प्लांट कर दिया जाएगा, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। सेल्फ हीलिंग क्रिया, ये सब इसमें आने वाला है 11 डेज लाइव क्लासेस में। अगेन टेलिंग यू, 11 लाइव क्लासेस होंगी, द हीलिंग मॉन्क, रूट ऑफ ऑल द हीलिंग टेक्निक्स। अभी आप इसको सिर्फ 1111 प्लस GST में एनरोल कर सकते हैं, समथिंग अबाउट 1311 ऐसा कुछ अमाउंट है। एनर्जी एक्सचेंज, और ये भी जरूरी है बिकॉज आप जब आपको बताए हीलिंग एनर्जीज में है तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। आपका इनिशिएशन होगा, एनर्जीज होंगी, तो उसका एक बेसिक सा नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि बुद्धा जी चाहते हैं ये पावर हर किसी को मिले, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। और साथ में इसको आपको एंजल थेरेपी, इसमें बेसिक कोर्स आपको मिलेगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर लीजिए, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स एंड वी आर गेटिंग ह्यूज रिस्पॉन्स। तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत बड़े बैचेस हम इसके होल्ड नहीं करते, एंड हर स्टूडेंट के साथ हमारा इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है। तो अभी आप इसको अपना सीट बुक कर सकते हैं, स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपके ग्रुप्स में भी आ गया है, डिटेल्स आ गई हैं, उस पर आप अपना एनर्जी एक्सचेंज डिपॉजिट करा सकते हैं। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, देन वील कंटिन्यू फर्दर। कुछ पूछना चाहते हैं मैसेज बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। Lajwanti, please send healing. I am not in a mental state to hear much. Sorry for that, but I do have pain in my various body parts as well.
mentally too much disturbed. No worries, Lajwanti ji. You can also join, and we'll also provide you healing. प्रिया, आपको ज्यादा अगर नहीं सुन सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको धीरे धीरे रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो. प्रिया किड, पॉजिटिव फ्यूचर फॉर चाइल्ड. यस, हर कोई चाहता है पॉजिटिव फ्यूचर, और हम हीलिंग मॉम से अपने चाइल्ड को पॉजिटिव फ्यूचर दे सकते हैं. वामशी, is this energy healing related? What is it? Yes, I already told you ये क्या है. How many levels are there? There are basically 4 levels, 2 levels already ready. Pinath, problems with finance and fame and body pain. हाँ जी, ये सारी problems आपकी क्योर हो जाएंगी. Kundalini energy will be awakened. Yes, Kundalini energy will be awakened, but not fully awakened. धीरे धीरे उसको चैनल मिलता है, उसको हम चैनल करते हैं एनर्जी को, एंड स्लोली इसको बड़ा स्लो एंड स्टडी जाना होता है. ऐसे ही हम कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. तो इट्स लाइक वेरी जेंटल, बहुत जेंटल होता है. जैसे अब एक छोटे बच्चे को हम स्लीप से उठा रहे हैं तो बड़े प्यार से उठाते हैं उसको हम, तो सेम हम ऐसे ही कुंडलिनी एनर्जी को टैप इन करते हैं, और इसमें इनिशिएशन होता है. आप खुद उस एनर्जी को फील करते हैं. मेनी स्टूडेंट्स हैव सेड कि सेम डे आपको वो अवेकनिंग सर्पेंट फील होने लग जाता है स्पाइन के अंदर, और जहां जहां से कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस करती है वो चक्रा ओपन नहीं, वो सिद्ध हो जाता है. सिद्ध मीन्स उस चक्रा की प्रॉब्लम कंप्लीटली हील हो जाती है. तो रूट चक्रा सबसे पहले रूट चक्रा से क्रॉस करेगा. मेनी पीपल हैव the concept, masters have the concept कि money is not important, but no, I'll say वो तो जरूरी है, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो रूट चक्रा में बैठी है. तो जितने भी हमारे बेसिक नीड्स हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज हैं, फियर है, सिक्योरिटीज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, वो सब हील होंगी ही होंगी सबसे पहले, एंड उसके बाद वो कंप्लीटली क्योर हो जाएंगी. सिर्फ हील नहीं होंगी, वो परमानेंटली बैलेंस हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे रिलेशनशिप इश्यूज कंप्लीटली हील हो जाएंगे. ऐसे ही जैसे 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 एनर्जी ऊपर आएगी, ऊपर से यहाँ तक, इट्स अ कंप्लीट एनलाइटनमेंट. इट टेक्स टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअल, बट ड्यूरिंग द क्लासेस भी मेनी स्टूडेंट्स हैव सेड कि हार्ट चक्रा तक अवेकनिंग फील हुई है, थ्रोट तक फील हुई है, बैक ऑफ थर्ड आई तक फील हुई है. तो यू विल एक्सपीरियंस, ओके. और सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, व्हेन यू सेंस, बिकॉज दिस इज द एनर्जी. जब आप उसको सेंस करोगे तभी आप उसको एनर्जी को महसूस कर पाओगे. It is different from Reiki, as you say, it's energy healing. Yes, Reiki basically देखिए सारी जितनी भी healing techniques हैं वो बुद्धिज्म से निकली हैं, महायाना वज्रयाना से निकली हैं, और ये महायाना वज्रयाना is the root. Reiki में भी mentioned है already, जब हमने रिसर्च करी कि वो महायाना वज्रयाना से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकले हैं रेकी के, और जब हम इस एनर्जी के साथ कंबाइन करते हैं तो वो और हमें बेनिफिशियल देते हैं. यहाँ पर हम आप ही समझ सकते हैं कि हमने रूट पकड़ लिया, और रेकी अभी क्या है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, आपका लामा फेरा, वो सब ब्रांचेस हैं, लेकिन जब हम रूट पकड़ लेंगे तो हर सारी हीलिंग टेक्निक्स इजी हो जाएंगी. लाइक अभी एक रिव्यू में भी आपने देखा था, उन्होंने कहा था मैं रेकी मास्टर हूँ, बट जब मैंने इसके साथ करा तो मेरी एनर्जी बड़ी फास्ट हो गई. तो इसको आप रेकी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जो भी सीखा उसको छोड़ दो, उसके साथ कैसे कंबाइन करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आपकी हीलिंग पावर्स और अच्छी हो जाए. और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, एंड में आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे. एंड ये जो आपको बताया है, जो ये आपको कंसेशन डिस्काउंट मिल रहा है, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है. आप जितना जनरली एनरोल कर लेंगे, आप अभी एनरोल कर लेंगे, यू कैन बुक योर सीट्स फॉर द मंडे क्लास. और किसी रीजन से आप मंडे ज्वाइन नहीं कर सकते, स्टिल यू कैन एनरोल, एंड आप उसको रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम है. लेट्स मूव फर्दर. अब हम थोड़ा सा जानते हैं बुद्धा जी के बारे में, बुद्धा जी की स्टोरी के बारे में. और बिकॉज हीलिंग मॉन्क इज बुद्धा कोर्स, तो उनकी टेक्निक है, ही इज द गुरु ऑफ हीलिंग मॉन्क. तो थोड़ा सा हम उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे, कनेक्ट होंगे, बट थोड़ा सा दिस इज नेसेसरी.
कि वो कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट पाया, और जब वो पा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते। वो भी एक नॉर्मल ही इंसान थे, उनका भी एक नॉर्मल तरीके से ही बर्थ हुआ था जैसे वो अर्थ पे आए, तो बट उन्होंने उन पावर्स को गेन किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे एंड उसको हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं वो जानेंगे। सो लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, एन एंड ऑफ अ बिगनिंग, जहां पर अब ये जो शुरुआत बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स का अंत है यहाँ पर, और शुरू है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, जहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है, उजाला ही उजाला होता है, जहां पे ब्राइट लाइट होती है और जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर हमें हैप्पीनेस आ गई, हैप्पीनेस कब आएगी, जब सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, तो यहाँ पर हमें खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो सिद्धार्थ गौतमा, द लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन 623 BC। 623 BC में उनका बर्थ हुआ था इन द famous gardens of Lumbini. Several legends and traditions surround the birth of सिद्धार्थ गौतम। बहुत सारी टेल्स हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं उनके बर्थ के बारे में जो डिस्क्राइब करती हैं। माया, द मदर ऑफ सिद्धार्थ, माया मदर थी सिद्धार्थ की, उनको एक ड्रीम आया और उन्होंने देखा सपने में एक व्हाइट एलिफेंट जो कि व्हाइट लोटस लेकर आया है, उनके हैंड पे उन्होंने रखा, एंड शी वाज अवेयर दैट शी वाज प्रेग्नेंट। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पहले ही चीजें होने वाली हैं वो उनको सपने में ही पहले दिख जाती है, तो ऐसा ही उनको आभास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। एंड बॉय का बर्थ हुआ, तो बॉय हैड अ लवली एंजेलिक प्रेजेंस आफ्टर हिज बर्थ। एकदम एक एंजल की तरह उनकी प्रेजेंस थी। हिज बर्थ वाज सेलिब्रेटेड एट फेस्टिवल्स, लाइक एक बहुत बड़ा सा धूमधाम से फेस्टिवल की तरह उनका बर्थ सेलिब्रेट हुआ। बहुत सारे सेजेस आए, होली इंडिविजुअल्स आए उनको ब्लेस करने के लिए, और वो लोकेशन पे प्रेजेंट थे। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. एक बार एक संत आए, एक एस्ट्रोलॉजर आए, और उन्होंने उनका हॉरोस्कोप देखा और बोला अरे ये तो बहुत बड़े लीडर बनेंगे, बहुत बड़े लीडर बनेंगे, तो ये आपके उनके फादर बहुत खुश हुए सुन के, बहुत बड़े रूलर बनेंगे या ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल मास्टर बनेंगे, स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। तो ये बात सुन के उनको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। वो कहते हैं अगर ये साधु संत महात्मा बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो बड़े परेशान हो गए उनकी बात सुन के। The young boy's interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका ध्यान साधना में, मेडिटेशन में बहुत लगने लगा, और ये चीज जब उनके फादर देखते थे तो बड़े चिंतित हो जाते थे, और उनको बार बार वो जो सेज ने जो बात बोली थी वो बार बार याद आती थी, और वो बहुत सारी मेडिटेशंस को मास्टर करते थे। और जब वो मेडिटेशन करते थे तो कई कई घंटों तक वो मेडिटेशन करते थे और कई कई दिनों तक भी वो करते थे, और बहुत बार वो कुछ खाते पीते भी नहीं थे, बस ध्यान में ही लगे रहते थे। Siddhartha's father Shuddhodana felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब उनको और कोई रास्ता तो सूझा नहीं, अब उनको यही लगा कि इनको मैं महल के अंदर आइसोलेट कर देता हूँ, महल में ही बंद कर देता हूँ, और वो जो सारी चीजें जो भी पेन देती हैं, जो कि अनअट्रैक्टिव होती हैं, जो अच्छी नहीं है, जो कि हमें दर्द का, पेन का अनुभव करती हैं, वो सब चीजों को उनसे दूर रखा जाए और उनको सिर्फ लग्जरी, ईज और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ही ग्रो करा जाए। उससे वो स्पिरिचुअल रास्ते से दूर हो जाएंगे, उनको ऐसा लगा। सिद्धार्था's father hired an war expert. तो एक वॉर एक्सपर्ट भी हायर करा, जो एक राजा के लिए जरूरी है, एक प्रिंस के लिए जरूरी है। वॉरियर की स्किल्स उनको सिखाई गई, जिससे कि उनका ध्यान भी वो हटा सकें, डाइवर्ट कर सकें स्पिरिचुअल रास्ते से। और उनकी बहुत ही जल्दी मैरिज करा दी गई। At 16, Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara. उन्होंने फोर्स किया कि अब आप मैरिज कर लो। An attractive princess of the rival influential tribe in a lavish ceremony. एक influential tribe की गर्ल से उनकी मैरिज करा दी गई, जिसका नाम था यशोधरा, जिनका नाम था यशोधरा। एक लैविश सेरेमनी से उनका सेलिब्रेशन हुआ मैरिज का। इट वाज अ लवली ओकेजन एंड दे लेटर वेलकम राहुल एज द सन। उनके बाद मैरिज के बाद उनका सन हुआ जिसका नाम था
राहुल। तो इस तरीके से लैविश वे में उनकी मैरिज हुई। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब मैरिज के बाद इतने बड़े हो गए, उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तो वो बड़े परेशान हो गए कि अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे इस पैलेस से बाहर निकल के देखना है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। तो उन्होंने अपने सारथी को बोला कि अब मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। No threats were noticed by his father because Siddhartha is a happy married man with a lovely son. अब उनके फादर बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे कि कहीं भी नहीं जाने वाले, क्योंकि वो मैरिड मैन थे, हैप्पी मैन थे और एक उनका प्यारा सा बेटा था। During his journey, he witnessed an old man, a sick man, a dead body and a monk. अब यहाँ से उनकी जर्नी चेंज होती गई, क्योंकि जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कभी भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। बूढ़ा व्यक्ति खांसता भी है, उसको प्रॉब्लम भी होता है, उसके घुटने में भी दर्द होता है, तो वो पेन, उन सब चीजों से दूर रखते थे उनको। एक सिक व्यक्ति जो कि बहुत बीमार था, एक डेड बॉडी उन्होंने देखी और एक मॉन्क देखा। तो उन्होंने पूछा ये सब कौन है? तो उन्होंने बोला कि जो भी अर्थ पे आया, जो भी पृथ्वी पे आया है, वो बूढ़ा होगा, बीमार भी हो सकता है, जरूर हो सकता है, सबको आ सकती है बीमारी, और जो आया है उसको जाना भी है। तो वो मतलब ये सब चीजें सुन के बड़ा सोच में पड़ गए कि ऐसी लाइफ है तो कितनी सारी मिजरीज हैं एक पर्सन की लाइफ में, कितना दुख दर्द है एक लाइफ में। एंड अ मॉन्क, और जब उन्होंने एक मॉन्क देखा, एक साधु देखा, तो उनके फेस पे अलग ही चमक थी, अलग ही तेज था उनका, बड़े शांत था उनका फेस, और वो भी बैठे उनके साथ पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने भी थोड़ी देर साधना करी और उठ के वापस से अपने कैस्टल में चले गए, अपने महल में चले गए। After returning to the castle, he was doing everything perfectly. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो देखा उन्होंने लोग कैसे भोग विलास में डूबे हुए हैं, कैसे सो रहे हैं, but something seemed off. But जब से उन्होंने वो सब देखा ना, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, वो उनका माइंड शांत नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था उनके माइंड में, उलझन चल रही थी। He was always looking for ways to relax his mind. और बार बार अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते रहते थे जिससे कि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। और फाइनली उन्होंने एक डिसीजन बना लिया कि to abandon everything, कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाले हैं in search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. तो फाइनली उन्होंने एक डिसीजन बनाया और एक फाइनल गुड बाय करा अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, और निकल गए उसी रेमेडी की सर्च में, उस एटर्नल ट्रुथ की सर्च में, जिससे कि हर पर्सन के जो दुख दर्द हैं वो कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो सके। And he started on his journey. He claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. और दिस इज अ मेटामॉर्फिक इमेज जहाँ पे दिखाया गया है कि वो सारे गॉड गॉडेस आ गए और उन्होंने उनको गाइडेंस दी, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी इस मिराकुलस अकरेंस के लिए, बिकॉज अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। He sank completely into meditation. His search didn't begin from outside but from within. अब उन्होंने क्या करा, वो ध्यान में बैठ गए, और जो उनकी सर्च थी, वो जो रेमेडी के लिए सर्च करना चाह रहे थे, कहीं बाहर नहीं था, बट वो अंदर ही था, वो आंसर अंदर ही था, तो उसकी सर्च के लिए वो लग गए। He found a new true self in him and when his barriers were removed day by day. अब जब आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तो बहुत सारे शुरू में छोटे बैरियर्स आते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता था। शुरू में सबसे जो बेसिक बैरियर होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम बैठा नहीं जा रहा, पैर सुन हो गए मैम, मैम नींद आ गई, मैम बैक पेन हो रहा है, तो ये सब बैरियर्स होते हैं जो कि हमें मेडिटेशन नहीं करने देते, क्योंकि मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं तो हम अपने कर्म काट रहे हैं, हम अपने कर्मास को हील कर रहे हैं, और वो इतना समटाइम्स इतना आसान नहीं होता। तो उनके साथ भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे लेसन्स को हमें लर्न करना पड़ता है, तो वो बैरियर्स उनके साथ भी आए, बट वो डटे रहे, वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनकी कंडीशंस ब्रोक होती गई, उनकी ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती गई, और एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर कोई भी ब्लॉकेज बचती नहीं है। He has undergone numerous examinations. उनके बहुत सारे टेस्ट हुए, despite lust, जैसे आपने देखा अप्सरा आई और लस्ट के लिए उनको वो फीलिंग जनरेट करी, बट वो सब चीजें उन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गए थे। Despite lust and greed,
attempting to take control of his head and entice him back into the worldly pleasure. और वो वापस उन्हें वर्ल्ड की तरफ खींचना चाहते थे, बट वो सब उनके ऊपर इनफेक्टिव होता चला गया. When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. अब जब उनको enlightenment मिला तो वो इतने कमजोर हो गए थे, एकदम हड्डियों के ढांचे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था. His first action was to request nourishment. उन्होंने सबसे पहले जैसे ही उनको enlightenment मिला, उनका पहला जो था वो उन्होंने मांगा nourishment, कि मुझे खाना चाहिए. He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. एक लेडी आई उनके पास और उनके पास खीर परोस के लाई और उन्होंने बोला कि आप बस मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए और मेरी सारे सफरिंग्स को हर लीजिए. अब उनका पहला संदेश क्या था? He said that he was not a being of God. अब उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, and that there was only energy all around us. हम सब के आसपास एक एनर्जी है, हम सब एक एनर्जी बीइंग्स हैं और हम सब आइडेंटिफाई होते हैं अपने जो हम डिजायर्स हैं, लस्ट है, पेन है, उनसे हम आइडेंटिफाई होते हैं. The root cause of all the pain is attachment. अब उन्होंने क्या बोला? तो रूट कॉज, जो भी रूट कॉज है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, वो क्यों? अटैचमेंट. जहां पे हमारा अटैचमेंट होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हमें पेन होता है. अगर आप किसी पर्सन के साथ अटैच नहीं हो, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो आपको क्या, वो कुछ भी करता रहे. लेकिन अगर जहां पर अटैचमेंट होता है तो एक्सपेक्टेशंस राइज होती हैं. तो हमें एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखना है. तो he silenced everyone. The real journey of Prince Siddharth began from there. वहीं से उनकी real journey start हुई जहां पे उनको enlightenment मिला. Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest. And Lord Buddha को कौन नहीं जानता? Everyone knows him as a symbol of peace, meditation and enlightenment. तो पहले वो एक young boy थे. Now he's a grown man with enlightenment called Buddha. अब वो एक grown man बन गए जो कि enlightened थे और उनको बुद्धा बोला गया. उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और उनको बुद्धा बोला गया. बुद्धा का मीनिंग है जो कि पर्सन अवेकन हो जाता है. अवेकन कहाँ पे हो जाता है? अपनी स्लीप ऑफ इग्नोरेंस से. जो ये सर्पेंट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो ये आपको बहुत सारी इमेजेस में ऐसा दिखेगा, गॉड गॉडेस के ऊपर, बुद्धा जी के ऊपर. तो ये हम सबके अंदर होता है. इसको कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं. ये रूट चक्रा में हमारे 3.5 सर्कल्स में 3.5 लपेटे मार के सो रहा होता है, स्लीपिंग है. और इसका खाना क्या है? इसका खाना है हीलिंग्स, मेडिटेशंस. और जब हम प्रॉपर कुंडलिनी के साथ इनिशिएशन करते हैं हीलिंग मॉन्क में, तभी जागना शुरू हो जाती है, अवेकन होना शुरू हो जाती है. तो हम सबके अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं, लेकिन हमारी पावर्स अवेकन नहीं है. जब हम अवेकन कर लेंगे तो हम भी एनलाइटन हो जाएंगे, हम भी बुद्धा हो जाएंगे. इसलिए हम सोल सर्चर में ग्रीटिंग्स में हमेशा ओम बुद्धा चैंट करते हैं. ओम बुद्धा, ओम इज यूनिवर्सल साउंड है जिससे कि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे कुछ पर्टिकुलर चक्रास एक्टिवेट होते हैं. इवन साइंटिस्ट हैव प्रूव, नासा से भी ओम की ध्वनि सुनाई दी गई है. और बुद्धा मीन्स द पर्सन हु इज अवेकन. तो जब भी हम ओम बुद्धा चैंट करते हैं कि यानी कि मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को नमस्कार करते हैं विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट, जिससे कि हम सब एनलाइटन हो सके. ये सब तो आपने सुना ही है कि दिन में एक बार हमारे मुंह पे सरस्वती बैठती है. तो क्या पता जब हम ओम बुद्धा चैंट कर रहे हैं तो वो सरस्वती कहे तथास्तु. ठीक है, तो वैसा ही होने लग जाए. तो जितना जो चीज हम पॉजिटिव करेंगे, जितना हम हो सकता है, जितना पॉजिटिव करेंगे, वैसे ही हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती जाएगी. तो इस तरीके से बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट मिला. और ये जो सर्पेंट है, ये 3.5 लपेटी मार के हमारी पूरी बैक ऑफ द स्पाइन से फ्रंट तक आता है, यहाँ तक लाइक फ्रंट ऑफ थर्ड आई तक. इसको कंप्लीट एनलाइटनमेंट बोलते हैं, जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है. एंड दिस इज द सुप्रीम प्रैक्टिस इन ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. जितनी भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेन हमारा उद्देश्य यही है कि हमें अपनी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करना है. एंड बुद्धा जी इज द एग्जाम्पल ऑफ हीलिंग मेडिटेशन. और जब हम इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके करेंगे तो वो काम हमारा बहुत जल्दी होने लग जाता है. मैं आपको शॉर्ट में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैं कनेक्ट हुई हीलिंग मॉन्क के साथ, बुद्धा जी के साथ. ऑलरेडी 20-25 years से पास्ट हमारा सेंटर है which you are running today also, that is Soul Searcher.
हमारे पास अराउंड 30-35 हीलिंग मोडालिटीज होती हैं। हम रेकी भी टीच करते हैं, रेकी, लामा फेरा, मैग्निफाइड हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, टारो, राइडर वेट, ओशो ज़ेन, एंजल थेरेपी, बेसिक, एडवांस। वी हैव नंबर ऑफ कोर्सेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। बट जैसे जैसे हम एक स्टेज आया मेरी लाइफ में भी, जैसे अभी बताया है कि हर किसी के साथ बीमारी आ सकती है, ओल्ड एज आ सकती है। एक स्टेज आया कि एकदम सीवियर, कुछ टाइम पहले, अराउंड 10-15 इयर्स पहले, कि मेरे को सीवियर डेंगू डिटेक्ट हुआ। डेंगू हो गया, उससे एकदम प्लेटलेट्स डाउन हो गए एंड डॉक्टर जस्ट सजेस्टेड कि आईसीयू में एडमिट कर दो, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे। अराउंड 10,000 रह गए थे प्लेटलेट्स। कुछ भी कर रहे थे तो प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे थे, वो डाउन ही जा रहे थे बार बार। एंड मुझे याद है वो 6-7,000 हो गए थे लास्ट। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इनका किसी भी चीज से प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे और इनकी लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें और भी हो रही थी, और साथ में वेंटिलेटर पे थी मैं, और निमोनिया था, सांस नहीं आ रहा था। बहुत बहुत ही सिवियर कंडीशन थी वो। और उस टाइम लाइक सारे फैमिली मेंबर्स आते थे, रो के जाते थे, कुछ समझ नहीं आता था वैसे क्यों कर रहे हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं था। बट जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी, मैं आईसीयू में थी, एक टाइम मुझे ऐसा जस्ट फील हुआ कि मैं जाने वाली हूँ, कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि मतलब कुछ डॉक्टर ने बोला है कि कुछ अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। मदर भी आती थी मेरी, बहुत बहुत सारे मतलब मेरे रिलेटिव्स आते थे, तो मुझे अभी तक याद है ऐसा होता था। एंड जस्ट मैंने आईज क्लोज करी और मुझे जस्ट लगा कि मैं जाने वाली हूँ, और एक अंदर से आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। और मुझे एक ट्री दिखा, एक पेड़ दिखा, और एक बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइट दिखी, और मैंने देखा कि वो क्या है। मुझे ऐसा लगा कि वो बुद्धा जी हैं, बट जैसे ही मैंने पास जाके देखा तो वो मुझे दिखा कि वो मैं बैठी हूँ, और पीछे से बुद्धा जी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और नीचे बहुत सारे शिष्य बैठे हैं। और अंदर से एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। मैंने आईज क्लोज करी, नींद आ गई रात को, और जैसे ही मॉर्निंग में उठी मैं और देखा, डॉक्टर्स थे, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स थे, और डॉक्टर ने बोला अरे मिरेकल हुआ है, मिरेकल हुआ है। आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और वो प्लेटलेट्स इंक्रीज होने शुरू हो गए थे, और विद इन फ्यू डेज, 2-3 डेज में मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, और विद इन 2-3 डेज डिस्चार्ज मिल गया था। उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखते गए, उनकी परछाई सपने में वैसे भी दिखते थे, मतलब खड़े हुए हैं दिखते थे। ऐसे बहुत टाइम तक चलता रहा, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ टेक्निक उन्होंने बताई, ड्रीम में ही उन्होंने कुछ टेक्निक बताई, और वो मैंने टेक्निक करी। तो उन्होंने सिर्फ मेरे से 2 शब्द बोले कि मुझे जागृत करो, मुझे जागृत करो। मैंने कहा ऑलरेडी जागृत हो। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इट्स अ रियल स्टोरी कि मुझे जागृत करो। तो मैंने कहा मैं आपको कैसे जागृत कर सकती हूँ, आप तो ऑलरेडी जागृत हो। बट वो कहते हैं कि नहीं, मेरी जो हीलिंग पावर्स हैं वो धीरे धीरे दबती जा रही है, खत्म होती जा रही है, लोगों तक नहीं पहुंच रही है वो, और सिर्फ मैं एक शोपीस बन के रह गया हूँ। जैसे आपने देखा है मॉल्स में, होटल्स में, ड्राइंग रूम्स में, गार्डन्स में, एक सिर्फ शोपीस बन के रह गया हूँ। लेकिन जो मेरी रियल पावर्स हैं वो लोग नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन पावर्स को लोगों तक पहुंचाओ। तो मैंने कहा मेरे से जो भी होगा आप मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली डू, बट मैं कैसे करूंगी। तो उसके बाद मुझे मॉर्निंग में लगता था मुझे कोई उठा रहा है, और मैं अपने इसी रूम में, अपने हीलिंग टीचिंग रूम में आ जाती थी, और मुझे गाइडेंस मिलती थी कि आप अपना पेपर पेन लीजिए, और चैनलिंग मिलती थी, ये लिखो आप। तो मैं लिखती जाती थी। तो उसके बाद इट वाज लाइक वेरी स्ट्रेंज, वो एक टॉपिक बन जाता था। कुछ पहले मुझे लगता था वो इट विल नॉट मेक सेंस, बट वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिन तक होता रहा मेरे साथ। एंड उसके बाद फिर जो चीजें थी, बहुत सारी चीजें, बिकॉज आई डिडंट नो, आई वाज नॉट कनेक्टेड टू बुद्धा जी, आई वाज नॉट कनेक्टेड टू बुद्धिज्म, आई एम हिंदू। और ऐसा होता रहा बहुत टाइम तक। उसके बाद फिर हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च करी कि जो जो चीजें हैं क्या उनके कहीं पे बेसिस हैं। तो देन यस, वी फाउंड द बेसिस, और महायाना वज्रयाना में वो चीजें प्रेजेंट है ऑलरेडी। बहुत रिसर्च के बाद मिली, और वहीं पे पता चला लाइक रेकी और जितनी भी टेक्निक्स है वो सब भी वहीं से ही निकली हैं। इट वाज लाइक वेरी शॉकिंग टू अस जो भी हुआ।
एंड लाइक वो एक ताने से दूसरे ताने तक बनता चला गया, वो एक माला, लाइक एक पूरी माला बनती चली गई। एंड फिर उन टेक्निक्स को हमने प्रैक्टिस करी, जो वो टेक्निक्स बताई थी उन्होंने, हीलिंग टेक्निक्स, बुद्धा फायर आप सर्च करेंगे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एंड इट हैज अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड उन टेक्निक्स को हमने प्रैक्टिस करा तो लाइक वंडरफुल रिजल्ट्स थे उसके। मैंने भी प्रैक्टिस करा, स्टूडेंट्स ने भी प्रैक्टिस करा, एंड टीम ने भी प्रैक्टिस करा। उसके बाद जैसे जैसे ये जो ज्ञान है इसको हमने कोर्स में, लाइक उन्होंने बताया कि इसके 4 लेवल्स होंगे, क्योंकि वन गो में ये एनर्जी नहीं मिल सकती, हर कोई इस एनर्जी को नहीं झेल सकता। इट्स एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, प्यूरिफाई होती जाएगी, वो आपको मिलती जाएगी। तो इट्स लाइक दैट। और इस तरीके से आपको आपके सामने आज हीलिंग मॉन्क आपको मिल रहा है। एंड like it has amazing results, amazing great results, as I already told you, मैं 20-25 सालों से और healing techniques भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, लेकिन जब आप इसको हीलिंग मॉन्क के साथ जोड़ देते हैं उसके रिजल्ट्स वंडर हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रूट के साथ जुड़ गए, जहां से सारी हीलिंग निकली है, लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी के साथ जुड़ गए, तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो दिस इज माई स्टोरी, हाउ आई गॉट हीलिंग मॉन्क, and you all are the chosen ones, जो कि you all are very blessed that you are learning these techniques. Like these techniques can make wonders in anyone's life. अगर आप इसको सही तरीके से, डेडिकेशन से, मन लगा के कर सकते हो, डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, बिकॉज यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लाइफ में वंडर्स क्रिएट कर देती है। And we have number of experiences, real experiences, जो कि मैं क्लास में सारे शेयर नहीं कर सकती, बट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे, जहां तक हम उसको रिकॉर्ड कर सकते थे हमने उसको करा है। एंड आपको टैरो विद डॉक्टर लवीना गुप्ता YouTube चैनल पे सारे ऑलमोस्ट 80-90% रिव्यूज भी मिल सकते हैं। तो उन्होंने पावर्स गेन करी, पावर ओवर लाइफ मीन्स दैट दे कैन चूज टू रिलिंग्विश देयर लाइफ, और इफ दे चूज टू रिमेन लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। तो उन्होंने, बुद्धा जी ने आप कुछ पावर्स को गेन किया। वो क्या क्या पावर्स थे उनके बारे में जानते हैं कि आप जितना लॉन्ग रह सकते हो, जितनी आपकी विश है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आप जी सकते हो। दिस इज मेनली द रिजल्ट ऑफ हैविंग बीन जेनरस। तो अपनी जितनी, लाइक बोलते हैं ना साधु संत महात्मा, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्यागते हैं, अपनी बॉडी को इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर माइंड means they have mastery over states of meditation, अलग अलग states of meditation को master किया। Power over material things, जो भी material things आप सोचते हो उसको पा सकते हो, riches of God को पा सकते हो। आप गरीब क्यों हो, Gods तो they have lot of riches, तो आप भी पूरे हकदार आपको भी है कि आपको भी सब कुछ मिले। तो उन powers को gain किया, and you can also gain those powers. Power over action means they have the power to do whatever must be done or whatever they wish. जो भी आप करना चाहो उन powers को gain किया। Power over birth means they have the power to manifest a variety of words. बहुत सारे words को manifest आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जब चाहो अपने शरीर त्याग सकते हो। उन powers को भी gain करा। Power over aspirations means they have the power to fulfill their disciple aspiration. दो disciple चाहता है, उनकी powers को भी गेन किया। पावर ओवर प्रेयर्स, जो भी आप प्रेयर करते हो परफेक्टली फुलफिल हो, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर धर्मा मींस दे हैव द अनलिमिटेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द डिसाइपल। जो विश थी डिसाइपल की, उसके हिसाब से टीचिंग वो कर सकते थे, सबको कैसे समझाना है वो उन पावर्स को गेन किया। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance. बिना किसी attachment के, hindrance के, कैसे अपने past, present, future को heal कर सकते हैं। Power over miracles means they have the unimpeded power to display whatever miracles they choose. तो जो भी वो miracles choose करते थे, उन powers को gain करा। बहुत सारे miracles करे उन्होंने अपनी life में, उन्होंने ये सारी powers gain करी, and now it's your time to gain those powers with the help of Healing Monk. Healing Monk, name healing हम कर सकते हैं, एंड हम सबके अंदर एक साधु छुपा हुआ है, तो the name is Healing Monk.
This is a wonderful healing technique that has never been exposed to us before today. Before today, it was found only with great siddhas, महात्मा, साधु और only in the books. But हर कोई हकदार है इस नॉलेज का और हर किसी को ये नॉलेज मिलनी चाहिए, इसलिए बुद्धा जी ने इसको वाइडली अवेलेबल कराया. Introduction: The healing monk who is Siddharth Gautama. Why is he called Buddha? उनको बुद्धा क्यों बोला गया? His achievements towards the journey. थोड़ा थोड़ा हमने पार्ट टच किया. Noble truths क्या है? Perspectives क्या है? Living a positive life. अष्टांग मार्ग क्या है? Power of meditation. टेक्निक्स, ध्यान मुद्रा सीखेंगे जिससे बहुत फास्ट आपकी मेडिटेशन हो जाएगी, बहुत जल्दी ध्यान लगने लग जाएगा, घंटों घंटों बैठना नहीं पड़ेगा ध्यान में. इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर. बुद्धा फायर क्या है? बहुत ही एडवांस टेक्निक है बुद्धा फायर, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है, इवल आई से प्रोटेक्शन मिल जाता है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है आजकल. डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, डिटॉक्सिफाई हो जाती है आपकी पूरी बॉडी. नॉलेज ऑफ चक्रास एंड द फंक्शन इन डिटेल हम जानेंगे और किस तरीके से हम कौन से चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस क्यों जरूरी है. और मैंने आपको बताया कि रूट चक्रा में ही हमारा मनी है. रूट चक्र बेसिकली मनी होता है एंड वो हम गेन कर सकते हैं. और स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब हम उसमें सीखेंगे. कुंडलिनी एनर्जी को डिटेल में जानेंगे, पावरफुल मंत्रा जानेंगे, सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अर्थ हीलिंग, इसमें हम लेवल 1 में सब कुछ सीखने वाले हैं. अट्यूनमेंट होगा आपका इनिशिएशन, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में वो एनर्जी चैनल होगी. हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग. वज्र बीइंग मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कि कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी ना कर सके. एंड मच मोर. और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक्स इसमें हम सीखने वाले हैं. तो देर किस बात की, आप अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क के साथ. I'm repeating again, अभी सेंटर आपको क्लास के मिडिल में भी बताया था. मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. यू कैन ज्वाइन द हीलिंग मॉन्क. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, आप मैसेज बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं. सो THM1 11 days कोर्स होगा आपका. मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ with original Buddha techniques, the root of all healing modalities, become extraordinary by connecting with healing monk. अभी आप इसको एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 1111 प्लस GST और इसके साथ आपको एंजल थेरेपी बेसिक कोर्स भी मिलेगा. सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, एक्सेस मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी. क्या क्या सीखेंगे दोबारा बता रही हूँ. एनलाइटनमेंट क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करना है, क्या होता है, मुद्रास क्या होती है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कोई सिद्धार्थ गौतमा, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, बुद्धा फायर चक्रास, कुंडलिनी एनर्जी, रूट और क्राउन चक्रा. लाइक वी ऑलरेडी टोल्ड यू, वी नो अराउंड 30-35 हीलिंग मोडालिटीज. तो किस मोडालिटी से कैसे रूट चक्रा और क्राउन चक्रा को अवेकन करना है, बिकॉज रूट चक्रा इज द बेसिकली रूट, वहां पर वहीं से कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होगी. तो वो चार्ट भी आपको सिखाया जाएगा कि और किस किस तरीके से आप रूट चक्र को अवेकन कर सकते हो. उसके साथ कुंडलिनी एनर्जी की मेडिटेशन के साथ जब आप वो भी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा. अर्थ हीलिंग, हीलिंग अदर्स, डिस्टेंस हीलिंग, अट्यूनमेंट, सेल्फ हीलिंग एंड मच मोर. So what are you waiting for? You can register your seats now. किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है, मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. 4 to 5 होगा. गोपीनाथ जी आप टाइमिंग पूछ रहे हैं. 4 to 5 होगा PM IST. लाल किताब नहीं है यहाँ पर, हम यहाँ पे मेडिटेशन की बात कर रहे हैं. रत्ना मैम, आई कांट लिसन प्रॉपर्ली इन द टाइम ऑफ मेडिटेशन. नो इश्यूज रत्ना जी, बेसिक मेडिटेशन था बेसिकली, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उससे भी आप रिपीट कर सकते हैं. So given all your answers, hope to see you all on Monday. Thank you so much. Om Buddha.